और नड्डा जी ने इसका चड्डा टाइट करा, बुला के इसको बाहर खड़ी रही घंटों तक। इसको नहीं पता कि गरीब क्या होता है, जो वक्त इसके पास फालतू होता है उसमें नशा करके दम और दम कर रही होती है। कोई फैन नहीं है कंगना के, कोई फैन नहीं। कंगना के सारे फैन दम और दम है, जो गुफा में रहते हैं, गुफा से निकल कर आते हैं, 2 रुपए कमेंट करते हैं और चले जाते। खुद गांजा गैंग हो, जब तो तुम कंगना को सपोर्ट कर रहे हो, तुम सारे गांजे चढ़ा कर आए हो। देखिए, कंगना रनौत को ये खुशफहमी थी कि कंगना रनौत जो है सिलेंडर वाली तय का रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की ब्रांड एम्बेसडर बनकर बैठ जाएगी। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन का एक तरह से बिगुल बच चुका है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कश्मीर हो, हर जगह इलेक्शन होने वाले हैं और कंगना के एक के बाद एक ऊल झलूल बयान बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं जैसे इसने ताज़ा गांजा चढ़ाया और स्टेटमेंट दे रही है। भाई ये शाहीन बाग को बोल रही थी, शाहीन बाग पे कुछ नहीं बोला, कोई हमने जवाब नहीं दिया। इसने जवानों के ऊपर बोला, इसने पहलवानों के ऊपर बोला, सब चुप बैठे थे। लेकिन जब इसने किसानों के ऊपर बोला ना कि किसान मूवमेंट में गैंग रेप हो रहा था, लाशें लटक रही थी, किसकी लाशें लटक रही थी नहीं पता। अब ये बेजमीर औरत है, अपना जमीर बेच चुकी, सब कुछ बिका हुआ है इसका। अब ये कह रही कि वहाँ पर लाशें लटक रही थी। लेकिन जब किसानों ने इस पर एहतजाज करा, आज भी पंजाब में एहतजाज चल रहा है और किसान जो अन्नदाता है, जो देश का नारे के अंदर शामिल, जो बहादुर शाह और लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, उनके नारे में शामिल है। जो किसान हमारा अन्न उगाता है, जो अन्न ये भी खाती है। अब इसने बोल तो दिया, अब इसको बहुत ज़्यादा, जब बीजेपी ने इसको प्रवक्ता के तौर पर हटाया और नड्डा जी ने इसका चड्डा टाइट करा, बुला के इसको बाहर खड़ी रही घंटों तक। नड्डा ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रही है। अब ये फिर भी बावली हो रही है। अब ये फिर गई लल्लन टॉप पर, वहाँ भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट देकर कह रही है मैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। देखिए, गैंगरेप तो हो रहे थे लेकिन पार्टी की वजह से प्रोटोकॉल की वजह से मैं कुछ बता नहीं सकती, मेरे पास एविडेंस है। तो वहाँ पर सौरभ त्रिवेदी बोल रहा है कि मैं तो खुद जाता था। तू कौन से मूवमेंट में जाती थी भाई बताना, तू कौन से वाले किसान मूवमेंट में जाती थी? तू अगर सिंघू बॉर्डर जा रही थी, तू टिकरी बॉर्डर जा रही थी, तू गाजीपुर बॉर्डर जा रही थी, तू राजस्थान बॉर्डर, तू कौन से बॉर्डर पर जाती थी जहाँ तेरे पास सबूत है? तो ये कहकर फंस गई और कह के फंसने के बाद ऐसा हुआ है कि इसकी वजह से पार्टी का जो जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है, पार्टी बैकफुट पर आ रही है। और ये जो अपनी एक फिल्म लेकर आ रही है इमरजेंसी, जिसपे ये कह रही है कि इमरजेंसी में मैंने अपने सारे गहने बेच दिए। जाहिर सी बात है, तू गहने ही बेचेगी, इज्जत गैरत तो तू पहले बेच चुकी है, ना तेरे पास इज्जत है ना गैरत। और इतनी थर्ड क्लास तू फिल्म बना रही थी कि ना तो कोई उसको प्रोड्यूस करने को तैयार था, ना कोई उसको फाइनेंस करने को तैयार था। तो तूने जो जितना कमाया था तेरे बहुत, तूने गहने बेच दिया। तूने कहा कि हीरोइन में मैं बनी, जाहिर सी बात है कोई दूसरा उसमें एक्टिंग भी ना करता। तो ये गांधी परिवार के पीछे पड़े रहेंगे, ये नेहरू परिवार के पीछे पड़े रहेंगे और फिल्म भी बनाएंगे। लेकिन इस फिल्म में इसने गलती कर दी, इसने पंजाब के सरदारों को भी लपेट दिया, उनको भी दहशतगर्द दिखा दिया। अब आज पंजाब जल रहा है, आज वहां पर कंगना को जलाया जा रहा है। कंगना, पुलिस वाले आते कंगना को लेकर भाग जाते हैं तो कंगना बीच में से टूट जाती है। यानी कंगना का जो पुतला था, आधे तो पुलिस वाले लेकर भाग रहे हैं बचाते हुए कंगना को, आधा किसानों के पास रह जाता है जो किसान जला रहे हैं। तो देश का माहौल खराब करने में कंगना का बहुत बड़ा योगदान है। और कमाल की बात है, वो सिलेंडर वाली ताई जो मुंह भर भर के गांधी परिवार को कोसती थी, नेहरू को कोसती थी, इंदिरा को कोसती थी, सोनिया गांधी से तमाम तर बदतमीजियां पार्लियामेंट में करती थी, आज वही सिलेंडर वाली ताई जो है वो राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं। क्योंकि उनको पता है कि जिस चाटुकारी के लिए कर रही थी, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा कंटिन्यू करा, ना राज्यसभा भेजा, ना कोई मंत्रालय दिया। तो आज वो जो है वो राहुल गांधी की तारीफ कर रही है। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी से सीखना चाहिए। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी रहता है, जब तक रहता है तब तक वो चाटुकार रहता है, जैसे वो पार्टी छोड़ता है तो वो सच बोलना शुरू कर देता है। लेकिन कंगना रनौत ये कह रही है मेरे भी तो बाप दादा किसान थे, आप लोग इस तरीके से क्यों विरोध पे उतरे हैं? मैं भी तो किसान परिवार से। अब अभी किसान बन गई, अभी किसान बन गए। खुद ही कह रही मैं नशेड़ी हूँ, खुद ही कह रही मैं गंजेड़ी हूँ, खुद ही तू भाग गई थी, अभी किसान बन गई। मैंने कहा ना ये मोदी जी से इंस्पायर्ड है। जैसे मोदी जी किसान भी बन जाते हैं, जवान भी बन जाते हैं, मुसलमान भी बन जाते हैं, दलित भी बन जाते हैं, अरबी भी बन जाते हैं, इसी तरह कंगना कुछ भी बन जाते हैं। कंगना ने एक गलती नहीं करी, कंगना ने बैक टू बैक 3 गलतियां करी हैं। पहले कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन में गैंगरेप होते थे और किसानों की लाशें उल्टी लटकी रहती थी। उसके बाद कंगना ने दूसरी गलती करी, अपनी इमरजेंसी फिल्म लेकर आई जिसमें इंदिरा गांधी को मुंह भर भर के कोस भी रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कोस रही है। और आप लिख के रख लीजिए इस फिल्म पे बैन लगेगा, इवन फिल्म रिलीज नहीं होगी। तीसरे इसने गलती करी कि इसने कहा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। तुम तो रिजर्वेशन के खिलाफ हो, तुमने अपने आगे रनावत क्यों लगा रखा है? तुम खाली कंगना लगाओ। ये कह रही मैं कास्टिज्म को मानती नहीं, तो तू कैसे कास्टिज्म को मानेगी? कि इसलिए कहा उन्होंने, ये कहा कि योगी जी ने जो कहा सही कहा है कि बटोगे तो कटोगे।
नहीं मतलब ये खुद कह रही है ना कि हम काटने के फेवर में, इसके खिलाफ कितने एहतजाज चले। अगर बटोगे मतलब कास्टिज्म मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर नहीं, अगर नहीं होना चाहिए ना, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, तो फिर तू किसी दलित से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुझे पता है कि दलितों पे कितना जुल्म हो रहा है, तुझे पता है आदिवासियों पे कितना जुल्म हो रहा है, तू मणिपुर को तो बोलने को तैयार नहीं। मणिपुर की वो औरतें, वो लड़कियां जिनको नंग अवस्था में फिराया जा रहा था, वहां तो तेरे मुंह से एक फूटे कौड़ी का लफ्ज नहीं निकला। तुझे किसान मूवमेंट नजर आ गया, लेकिन मणिपुर नजर नहीं आया, जो 1.5 साल से पूरा सुलग रहा है, वहां पे महिलाओं के साथ सचमुच में बलात्कार हो रहे हैं। तो ये ड्रामेबाजी, क्योंकि ये एक हायर सोसाइटी से आती है, हीरोइन है, इसको नहीं पता कि गरीब क्या होता है, जो वक्त इसके पास फालतू होता है उसमें नशा करके दम और दम कर रही होती है। ये कभी गुर्बत में गई नहीं, इसको नहीं पता कि जवान क्या होता है, इसको नहीं पता दलित क्या होता है, इसको नहीं पता आदिवासी क्या होता है, इसको नहीं पता स्लम्स क्या होता है, और पार्लियामेंट में फ्री में जाकर बैठ गए, तो इसको हर तरफ चंगासी नजर आता है। कंगना रनावत जब से किसान आंदोलन के बारे में बयान दिया, लोग उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, यानी गन पॉइंट पे रखा है और रेप की धमकी दे रहे हैं। इसका रेप करे नहीं, एक बताइए रेप किसका होता है? रेप माना जाता है उनका जो बड़ी इज्जतदार औरतें होती हैं, ये तो खुद ही लिविंग में रहती थी। कंगना रनौत को महिला की कैटेगरी में मानती ही नहीं, क्योंकि महिलाओं की तमाम मर्यादा को एक तरह से पार कर दिया इसने, सबको लांग दिया इसने। ये खुद कह रही थी किसानों की दादियों को, जो किसानों की बूढ़ी औरतें थी, जो किसान मूवमेंट में आगे आके बैठी थी। हम जाते थे किसान मूवमेंट में, हमने जाकर देखा था, बुजुर्ग महिलाएं थी, वो जब वहां बैठी थी, तो इसी कंगना रनौत ने पता नहीं कौन सा सस्ता वाला गांजा चढ़ाया था और कहा था कि किसान मूवमेंट में जो दादियां बैठी हैं, ये सब 100-100 रुपए वाली हैं। तो ये दाम लगाए, क्योंकि ये खुद बिकने वाली औरत है, ये कदम कदम पे बिकती है। नहीं, तुम तमीज से बोलो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें वाकई 2-3 डोज फ्री में कंगना ने दिए, और वही डोज लगाकर चढ़ाकर तुम यहाँ पर इंटरव्यू करने आओ। तुम खुद गांजा गैंग हो, जब तो तुम कंगना को सपोर्ट कर रहे हो, तुम सारे गांजा चढ़ा कर आए हो। माननीय सांसद है इसलिए सपोर्ट कर रहे नहीं तो सांसद है तो कुछ भी उलझलूल बोलेगी। सांसद का मतलब पता है, एक पार्लियामेंट में अगर हम MP चुनकर भेजते हैं, वो पार्लियामेंट जो हमारा संविधान का मंदिर होता है, वहां पर देश के मुद्दों की बात होती है, जवानों की बात होती है, किसानों की बात होती है, पत्रकारों की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है। सन 2014 के बाद अभी भी कह रही थी, सौरभ त्रिवेदी से अब भी कह रही थी कि मुझे आजादी सन 2014 के बाद मिली, और लल्लन टॉप के सुपर डुपर एक जबरदस्त तरीका जो एक पत्रकार है सौरभ त्रिवेदी ने कहा कि तुम्हें मिली होगी, हमें तो सन 47 में ही मिली, हमें 1947 में मिली। तो इसको नहीं तमीज, ये तो गांजा चढ़ा के रहती है। कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब मेरे साथ वो चंडीगढ़ पर हादसा हुआ, उसको लोग सेलिब्रेट भी कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं आप? मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। अगर आप किसी मतलब आप किसानों के बारे में बात करेंगे, तो उन किसानों की कोई तो औलाद होगी ना। वो किसान जो देश का सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे ज्यादा यहाँ पर जवान ये किसान पाए जाते हैं। अगर आप किसानों के बारे में बोलेंगे कि किसानों की दादियां जो हैं, उनकी माएँ जो हैं, वो 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं, तो उनकी कहीं तो वाली वारिस होंगे ना। तो किसान की बेटी ने जिस तरह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इसको चांटा लगा करके दिखाया था कि चांटा कैसे होता है, और एक तरह से कही कि चमाटा ट्रॉफी दी थी, और कहा था कि कंगना तू उल जलूल बोलती थी, पहले बोलती थी, तू हीरोइन थी, लेकिन अब तू पार्लियामेंट में जा रही। अगर आज के बाद तूने ऐसी कोई हरकत करी, तो हम तुझे पल पल देख रहे हैं, तुझे देखा जा रहा है, हर आंख तेरे ऊपर है। और जब उस लड़की ने मारा था, जब किसान की बेटी थी, तो उसने यही कहा था कि इसने मेरी माँ को बोला है, मेरी माँ को धंधे वाली बोला है। तो वो तो मतलब एक्शन का रिएक्शन। आप भी सेलिब्रेट कर रहे थे उस चार्टर को? मैं सेलिब्रेशन तो जब बनता है ना, जब मैं इस 2 कौड़ी की औरत को कोई औकात देती हूँ, सेलिब्रेशन वहां बना। कोई औकात नहीं है मेरी नजर में तो मैं तो उसको, जब मैं उसको महिला मानने को तैयार नहीं हूँ, तो मैं तो उसको औकात देती नहीं। मैंने कहा मैं तो उसको महिला ही नहीं मानती। और अगर इस तरह की हरकत करेगी, हाँ हम निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम ये चाहते हैं अगर कंगना रनौत इसी तरह उलझलूल बयान देती रहे, तो हम चाहते हैं कि पूरे 5 साल हम लगातार निंदा करते रहे। आप वैसे जो है ना, लेकिन थोड़ा संभल के जाइएगा, अगर रोड पे जाएंगी, कंगना के फैंस भी होते हैं। चाटा कंगना का कोई फैन नहीं है, कंगना का कोई फैन नहीं। कंगना के सारे फैन दम मोरो दम है, जो गुफा में रहते हैं, गुफा से निकल कर आते हैं, 2 रुपए कमेंट करते हैं और चले जाते हैं। तुम्हारी पोस्ट के नीचे भी बहुत सारे कंगना के फैन आएंगे, 2 रुपए लेंगे, चले जाएंगे। नहीं आप फैन है तो फिर यानी आप भी 2 रुपए वाले हैं। तो एक्टर का फैन नहीं होता? नहीं तो एक्टर भी आपको ऐसे मिली 2 कौड़ी की, मतलब कोई आपको मतलब दम मोरी नशेड़ी गंजेड़ी मिली? अगर अच्छी लगती है नहीं फिल्में अच्छी लगती थी। आप ये बात बताइए ना, 8-9 साल से कौन सी फिल्म आई? तेजस आई, धपड़धूस, ये इमरजेंसी आएगी, ये धपड़धूस। जिस जमाने में ये मोदी जी की नहीं चाटती थी, बीजेपी की नहीं चाटती थी, उस जमाने में अच्छी फिल्म देती थी। जैसे गैंगस्टर, बिल्कुल इसी के ऊपर फिक्टी गैंगस्टर अगर फिल्म देखो जिसमें नशे में टून रहती थी, बिल्कुल ऐसा लगता था इसने ओरिजिनल रोल प्ले करा, क्योंकि नशेड़ी पे फिल्म बनी और नशेड़ी ने उसको लीड रोल करा। इसने क्वीन बनाई, वो भी अच्छी थी। काफी सारी
इसने फिल्म अच्छी थी, लेकिन उस वक्त जब ये पॉलिटिकल नेता नहीं थी, तब ये आम नागरिक थी, भारत की स्टार थी, हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए काम करती थी। लेकिन जब से इसने भारतीय जनता पार्टी की चाटनी शुरू करी, भारत को इसने एक तरह से जो भारत को फेवर करता है उनको देशद्रोह कहना शुरू करा, भारत की आज़ादी पर इसने मजाक उड़ाया, महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया। इसने कहा कि आज़ादी सन 2014 के बाद मिली। मैंने कहा ना, हम तो इसको सभ्य नागरिक भी नहीं मानते, हम मानते हैं नशे में चोर है। कंगना रनावत ने कहा 15 साल की उम्र में हमने घर छोड़ा क्योंकि हमें देश से लगाव था, देश के लिए कुछ करना था हमें। तो देश से लगाव होने के बाद ये कहाँ पहुंची थी? अगर इसको, मैं गरीब नहीं भैया, तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीब पत्रकार हो, नशेड़ी पत्रकार हो, तुम्हें नहीं पता, जाकर स्टडी करो। अगर ये देश से लगाव करती तो चाइना के बॉर्डर पर जाती, अगर ये देश से लगाव करती तो 15 साल की थी ना, छोरी थी, तब तो तू फौज में जा सकती थी, फौज में जाती, देश के लिए लड़ती, ना के दम मरो दम करके पड़ी रहती। ये एक ऐसी डायन है, और कहते हैं डायन भी 7 घर, सुनिए बात सुनो, पहले बात सुनो, डायन भी 7 घर छोड़ के डसती है। ये एक ऐसी डायन है जिसको अपने ही घर को कह रही है गद्दार है, अपने ही देश के संविधान का मजाक उड़ा रही है, अपने ही देश के संविधान को कह रही है कि इस संविधान से भारत का कोई लेना देना नहीं, हम 14 के बाद आजाद हुए। अपने ही देश के संविधान में जो रिजर्वेशन है उसको कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन हम होने ही नहीं देंगे। तो ये गद्दार औरत है भाई, नशेड़ी औरत है। आप उनकी फिल्में देखने जाइएगा? मैं क्यों देखने जाऊंगी, मैं तो देखती नहीं। मैंने कहा बिन तो जब रिलीज होगी, ये इमरजेंसी आप लिख के रख लीजिए, ये हॉल तक नहीं जाएगी, और अगर गई सुपर डुपर फ्लॉप। आप नहीं जाएंगे, हम लोग तो देखने जाएंगे। ना आप देखने जाओगे ना, 2-4 भाग जाएंगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें टिकट फ्री मिलेगा, लेकिन इसको सभ्य नागरिक कोई नहीं देखने जाएगा। ठीक है।